किसी ने ठीक ही कहा है कि सच्चाई कहने और सुनने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती, वरना क्या बात थी कि छत्तीसगढ़ के एक नौजवान पत्रकार को सिर्फ सच बोलने और लिखने की कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ती। मामला बीजापुर का है, जहां नए साल पर एक पत्रकार की लाश सीवर के टैंक से बरामद हुई और इसी के साथ छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक भूचाल आ गया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मर्डर मिस्ट्री में ऐसे ऐसे राज हैं कि सुनेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मौजूद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के इस फार्म हाउस में इस वक्त पुलिस और पत्रकारों की भीड़ है। अंधेरा घिर रहा है और पुलिस टॉर्च की रोशनी में फार्म हाउस में मौजूद एक सीवर टैंक की खुदाई कर रही है। असल में इस सीवर टैंक को अभी अभी किसी ने सीमेंट से ताजा सील किया है। ऐसे में उसकी खुदाई में पुलिस को ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन खुदाई से लेकर उसे खाली करवाने तक में तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं। फिर इसके बाद 20 लोगों की मौजूदगी में जैसे ही अंदर की तलाशी ली जाती है तो वहां का मंजर देखकर मौके पर मौजूद तमाम लोगों की सांसें अटक जाती हैं। इस टैंक में एक नौजवान की लाश पड़ी है, जिस पर चोट के गहरे निशान हैं। ये लाश किसी मामूली नौजवान की नहीं, बल्कि बीजापुर के उस तेज तर्रार पत्रकार की है, जिसके कलम की ताकत के आगे अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है। जी हां, मुकेश चंद्राकर। लेकिन आखिर दुनिया भर की परेशानियां उजागर करने वाले एक नौजवान पत्रकार की खुद ये हालत कैसे हुई? आखिर कैसे उनकी लाश इस सीवर टैंक में पहुंची? किन लोगों ने उनकी लाश को इस टैंक में डालकर ऊपर से उसकी ताजा चिनाई करवाई? और सबसे अहम ये कि आखिर मुकेश चंद्राकर की हत्या किसने की? तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक पत्रकार के सनसनीखेज कत्ल के इस मामले का जो खुलासा किया है, वो सिहरन पैदा करने वाला है। एक पत्रकार की हत्या की वारदात ने छत्तीसगढ़ से लेकर राजधानी दिल्ली तक को हिला दिया। मुकेश के कत्ल के पीछे की वजह भी बेहद हैरान करने वाली है। तो आज वारदात में आपको पत्रकार मुकेश की इस मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच तफसील से बताएंगे। पत्रकार मुकेश किसी की फोन कॉल के बाद रात तक घर लौट आने की बात कहकर शाम को अपने घर से निकले थे, लेकिन न तो मुकेश वापस लौटे और न ही उनका फोन लग रहा था। ऐसे में मुकेश के घर वाले काफी परेशान हो गए। उस रात तो उन्होंने अपने तौर पर ही मुकेश को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो अगले रोज यानी 2 जनवरी को मुकेश के भाई युकेश ने बीजापुर पुलिस से शिकायत की और अपने भाई के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में गुमशुदगी का केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच मुकेश के रहस्यमयी तरीके से अपने घर से गायब हो जाने की खबर शहर के बाकी पत्रकारों के बीच भी तेजी से फैली, क्योंकि वो फील्ड में काफी एक्टिव रहा करते थे और पत्रकारों ने भी अपने तौर पर मुकेश को तलाशने की शुरुआत कर दी। उधर पुलिस तो खैर मुकेश के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन और उनकी सीडीआर के सहारे उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन पत्रकार भी मुकेश तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और इसी कोशिश में सभी को मुकेश के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन बीजापुर के चट्टानपारा इलाके में दिखाई दे रही थी। अब पत्रकारों ने पुलिस को फोन किया और चट्टानपारा के आसपास ही मुकेश को तलाशने की गुजारिश की। असल में चट्टानपारा इलाके में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का एक फार्म हाउस भी है। सुरेश सरकारी ठेकेदार है और उसने हाल ही में एक सड़क बनवाई है, जिसमें हुए घनघोर घोटाले को लेकर मुकेश ने चंद रोज पहले एक खबर दिखाई थी। ऐसे में पत्रकारों को लगता है कि हो न हो चट्टानपारा में मौजूद इस फार्म हाउस से ही मुकेश की गुमशुदगी का कोई न कोई कनेक्शन हो सकता है। इसके बाद पत्रकार पुलिस को लेकर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के इस फार्म हाउस में पहुंचते हैं।
लेकिन वहां पहुंचे सभी लोगों का शक तब और गहरा जाता है जब वो देखते हैं कि फार्म हाउस में बैडमिंटन कोर्ट के पास मौजूद एक सीवर टैंक की अभी अभी चिनाई की गई। वो भी तब जब टैंक में पहले से कोई टूट फूट की बात समझ में नहीं आती। उधर पुलिस को भी चूंकि मुकेश की लास्ट लोकेशन चट्टान पारा ही दिख रही थी और ठेकेदार सुरेश के साथ उनका कनेक्शन नजर आ रहा था, पुलिस अब सीवर टैंक की खुदाई शुरू कर देती है और फिर जैसे ही टैंक का ढक्कन खोलने के बाद उसे खाली किया जाता है, अंदर जो कुछ दिखाई देता है उससे दर्दनाक और उससे ज्यादा हैरान करने वाला कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे बीजापुर की पुलिस और पत्रकार पिछले कई घंटों से जिस मुकेश को ढूंढ रहे थे, यहाँ उन्हीं मुकेश की शत विशत लाश पड़ी थी। उनके सिर, पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों में घातक चोटों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। देखिए, कल शाम को 7:30 बजे करीब योगेश चंद्राकर, जो मुकेश चंद्राकर संवाददाता थे एनडीटीवी के, उनके भाई का फोन आया कि उनका भाई सुबह से लापता है करके। तो उसके बाद हमने अपनी टीम से जांच पड़ताल शुरू किया और टेक्निकल और बाकी टीमों से भी सीसीटीवी और बाकी माध्यमों से जांच शुरू किया। उसका लास्ट लोकेशन था, उस पर भी सर्च किया और आज शाम करीब 5 बजे हमें एक शव बरामद हुआ। इनिशियल शिनाख्ती में प्रायः फेसी वो मुकेश चंद्राकर जी का बॉडी हमें मिला और उसके बाद में हम जब जो शव का वो था वो टैंक के अंदर में था, जिसको जेसीबी से तोड़कर हम लोग को निकालना पड़ा था। इसमें जांच पूछताछ और जांच जारी है। तत्काल ही हमें उम्मीद है कि जितना जल्दी से हो सके हम इसमें जो आरोपी हैं, जो इसके जो पीछे जो लोग हैं, उनको हम अरेस्ट कर लें। यहाँ दिख रहा है सर कि प्लास्टर कराया गया था, क्या बड़ी साजिश रची गई थी? जो देखकर लग रहा है कि उसको छुपाने के लिए तत्काल ही प्लास्टर कर दिया गया था। हमें सस्पिशन दूसरी चीज से हुआ था कि प्लास्टर ताजा है, कि वो कल का ही प्लास्टर है और उस पर हम लोग को सस्पिशन हुआ, जिस पर से हमने पंचनामा कार्यवाही करते हैं उसको तोड़ा और इसमें एक शव बरामद। अब जब लाश जिसके ठिकाने से बरामद हुई थी, शुरुआती तौर पर तो वो इस मामले का गुनहगार लग ही रहा था, लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये बात और साफ हो गई कि कत्ल की इस भयानक वारदात से सुरेश का ही सबसे गहरा कनेक्शन है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि सुरेश ही इस कत्ल का मास्टरमाइंड है। इत्तेफाक से जब तक फार्म हाउस से मुकेश की लाश बरामद होने की खबर आई, सुरेश बीजापुर से गायब हो चुका था, जिसने पुलिस का शक इस मामले में उस पर और गहरा कर दिया। अब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और एक एक कर दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि उसे पता चला कि वारदात का खुलासा होने के साथ ही सुरेश बीजापुर से हैदराबाद के लिए निकल गया। ऐसे में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मामले के मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी होती, बाकी मुलजिमों की गिरफ्तारी से मुकेश चंद्राकर के कत्ल के मामले का न सिर्फ खुलासा हो चुका था, बल्कि कत्ल की साजिश से लेकर कत्ल को अंजाम देने में हर मुलजिम की भूमिका भी तकरीबन साफ हो चुकी थी। असल में पत्रकार मुकेश चंद्राकर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के चचेरे भाई थे, लेकिन उनमें अच्छे रिश्ते नहीं थे। पिछले दिनों मुकेश ने अपने ही चचेरे भाई के सड़क बनाने के काम में किए गए भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली खबर दिखाई थी, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए थे और इससे सुरेश अपने भाई पत्रकार मुकेश से कुछ ज्यादा ही नाराज था और उसी ने मुकेश के कत्ल की पूरी साजिश रची थी। लेकिन चूंकि सुरेश के साथ मुकेश के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उसके बुलाने पर मुकेश उससे कभी नहीं मिलता। ऐसे में सुरेश ने अपने छोटे भाई रितेश की मदद ली। वो भी पत्रकार मुकेश का चचेरा भाई ही था और साथ ही दोनों अच्छे दोस्त भी थे। साजिश के तहत दोनों भाइयों ने मुकेश को अपने इसी फार्म हाउस में बुलाने की कोशिश की। 31 जनवरी को उन्हें पार्टी के लिए बुलाया गया, मगर वो नहीं आ सके। अगले दिन रितेश ने शाम को उन्हें फिर से डिनर के लिए बुलाया और अपने अंजाम से बेखबर मुकेश भरोसा कर रितेश के बुलाने पर सुरेश के फार्म हाउस में पहुंच गए। रितेश ने अपने भाई सुरेश के एक एम्प्लॉय महेंद्र रामटेके के साथ उसका स्वागत किया, जबकि शक से बचने के लिए सुरेश अपने एक और भाई दिनेश के साथ उसी दिन जगदलपुर चला गया। रात को रितेश ने पहले अपने चचेरे भाई मुकेश को खाना खिलाया और फिर महेंद्र रामटेके के साथ मिलकर पहले उन्हें बुरी तरह से पीटा
और फिर तेज धार वाले हथियार से उनके सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों में ताबड़तोड़ वार कर उनकी जान ले। उसी रात दोनों ने लाश को इस सीवर टैंक में डाल दिया और फिर ये दोनों भी बीजापुर से भागकर जगदलपुर चले गए। इसके बाद रितेश तो दिल्ली भाग गया, लेकिन तीसरा भाई दिनेश अपने कर्मचारी महेंद्र के साथ फिर से फार्म हाउस में वापस लौटा और वहां लाश वाले सीवर टैंक की अच्छी तरह से चिनाई कर। इधर पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी थी, जिसे देखते हुए सुरेश भी हैदराबाद भाग निकला, जबकि दिनेश बीजापुर में ही रहा, जिससे किसी को उन पर शक न हो। लेकिन पत्रकार मुकेश की लास्ट लोकेशन से लेकर मुकेश और रितेश के बीच फोन पर हुई बातचीत जैसे तमाम सबूत चंद्राकर बंधुओं की तरफ ही इशारा कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने पहले दिनेश, महेंद्र और रितेश को गिरफ्तार किया और फिर 5 जनवरी को उसकी बीवी के साथ सुरेश को भी हैदराबाद से दबोच लिया। पूछताछ में सभी ने जुर्म में शामिल होने की बात कबूल कर। मुकेश जी की हत्या की गई है, उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो गई है। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। एक पत्रकार जिसका नाम मुकेश चंद्राकर था, जो एक नेशनल टेलीविजन के लिए डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की तरह काम करता था बीजापुर से, उसकी हत्या कर दी गई है। और ये काफी दुखद खबर बिल्कुल कुछ ही देर पहले पहुंची है बीजापुर से। और बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर जो पेशे से एक पत्रकार थे और इनफैक्ट बहुत ही कम उम्र के थे, और उनका खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी था बस्तर जंक्शन के नाम से, जिसमें 1.59 लाख सब्सक्राइबर्स भी थे, जो अब अलग अलग बस्तर के घने नक्सल अफेक्टेड जंगलों में घुस के अपने यूट्यूब ऑडियंस और इनफैक्ट नेशनल टेलीविजन के लिए जिसमें वो काम करते थे, उसके लिए अंदर से स्टोरीज लेकर आते थे। काफी मेहनती वो पत्रकार थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही एक एक्सप्लोसिव स्टोरी एक जब कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट की, तो उसी कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी हत्या कर दी। अब बात ठेकेदार सुरेश और पत्रकार मुकेश के दुश्मनी की। सुरेश की करीब 2.5 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन तब तक ठेकेदारी से वो अच्छे खासे पैसे पीट चुका था। वो जगदलपुर से अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में उड़ाकर बीजापुर लाया, जिसके बारे में खबरें भी प्रकाशित हुई। इससे सुरेश नाराज हो गया और उसे लगा कि उसका चचेरा भाई पत्रकार मुकेश ही इन सब के पीछे है। दोनों के बीच अनबन हुई और बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई। इधर हाल ही में सुरेश ने एक ऐसी सड़क बनाई जिसमें जमकर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली। पता चला कि जिस 52 किलोमीटर सड़क का ठेका निकाला गया था, उसकी शुरुआती लागत 50 करोड़ रुपए की थी, लेकिन बाद में ये 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मुकेश ने इसी सड़क निर्माण में घोटाले की खबर दिखाई थी, जिसके बाद दोनों भाइयों में दुश्मनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और आखिरकार बददिमाग ठेकेदार ने पत्रकार की हत्या की साजिश तैयार कर दी। फिलहाल इस मामले का खुलासा होने के बाद सरकार ने ठेकेदार के अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलवा दिया। रायपुर से सुमीर राजप्पन के साथ धर्मेंद्र महापात्र, बीजापुर, आज तक।